साहेब का डंका ऐसा बज रहा है कि डंका बज बज कर फट गया है। खुद की गंदगी और नफरत की राजनीति की वजह से, बीजेपी की खुद की प्लानिंग और नफरत की रणनीति की वजह से, उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में भारत के खुद के जो अपने प्यारे मित्र और दोस्त थे वो ही भारत के खिलाफ हो गए हैं। अजय साहेब का डंका ऐसा बज रहा है कि कसम खुदा की डंका फट गया है और अनबख्तों का बहुत कुछ। हाँ, अब आपको बताएं, सुबह की प्राइम टाइम जो देखी ये उसका अपग्रेड है, उसका लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत का अपमान करवाने वाली बीजेपी ने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया है अपनी नफरत की राजनीति की वजह से कि अब पूरी दुनिया में एक ही ट्रेंड चल रहा है, बायकॉट इंडिया, शेम ऑन बीजेपी, इला रसूलुल्लाह या मोदी। जी हां, ये सब आपको मालूम है। अब संगी गू उछाल के पग से मुंह में लेके गोबर हमेशा की तरह सोच रहे थे बायकॉट कतर लिखेंगे, बायकॉट अरब लिखेंगे तो शायद यहां जैसे एकदम बवाल छा जाता है वैसे अरब देश भी डर जाएं। अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर अरबों का नुकसान इन्होंने खुद कर लिया है, करोड़ों अरबों का नुकसान। दोस्तों आपको बता दूं, इसी भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत का सर इतना झुक गया है कि पूरा अरब, भारत के लिए सबसे बड़ा झटका, पूरा अरब, जितने भी अरब की खाड़ी हैं, जितनी भी बड़ी संस्था हैं, OIC से लेकर जितनी भी संस्थाएं हैं, अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी और आपके साहेब के खिलाफ हो गई हैं। जी हां, लेकिन 56 इंच वाले के मुंह से अभी कुछ निकल नहीं पा रहा है। अंदर ही अंदर अपनी ही पार्टी में कार्यवाही कर दी है, चलो चलो इसको हटा दो, चलती गाड़ी में से लात मारकर दोनों को निकाल दिया। लेकिन कमाल की बात और गंदी पॉलिटिक्स ये है कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं, वो दोनों गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सऊदी अरब खिलाफ हो गया, बयान दर्ज करवाया गुस्से में। उसके बाद कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, उसके बाद ईरान, लीबिया, इन सभी देशों ने कल तक गुस्सा जता दिया था और एम्बेसडर को बुलाकर अपना बयान जारी कर दिया था। और इनके अलावा अफगानिस्तान यानी तालिबान और पाकिस्तान और फिलिस्तीन भी मैं बता ही चुका हूं। लेकिन अब कुछ नए देश जो भारत के सबसे ज्यादा करीब, और सुबह की प्राइम टाइम में बता चुका हूं कि भारत के लिए UAE सबसे अहम है। विदेशों में से जो देश है वो सिर्फ UAE है जिससे सबसे ज्यादा पैसा भारत को भेजा जाता है। जी हां, वो है UAE, दुबई। जी हां, अब आपको बताऊं, दुबई भी भारत से नाराज हो गया है। रिपोर्ट देख लीजिए, विरोध ऑफिशियली तौर से कोई नेता पेता नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से मोदी सरकार का, मोदी जी का और उनके नेताओं का जो बजाया है डंका, वो आप देख सकते हैं, पूरा विरोध। और UAE सिर्फ नहीं, UAE के बाद इंडोनेशिया देख लीजिए। इंडोनेशिया जो मोदी जी कहा करते थे हमारा पड़ोसी है, बहुत करीबी, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी भारत से नाराज हो गया इसी नुपुर शर्मा की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की एजेंडों की वजह से। इतना ही नहीं, ये गुस्सा आगे बढ़ गया है। अब आप जॉर्डन को देख लीजिए, जॉर्डन भी भारतीय जनता पार्टी और साहेब पर भड़क गया है और भारत की कड़ी निंदा कर डाली है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपमान करना कोई संघियों से सीखे। और रुकिए अभी भाई साहब, मालदीव, जी हां, मालदीव भी भारत का बहुत बेहतरीन और करीबी दोस्त है। मालदीव भी पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो गया है, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करी है और ज़बरदस्त तरीके से भाजपा और 56 इंच वाले की आलोचना करी है और कहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। इसके बाद आपको बता दूं कि उम्मीद की जा रही थी जिस देश से कि सबसे पहले आलोचना करेगा
देर आया दुरुस्त आया। मैं बात कर रहा हूं तुर्की की। जी हां, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल अकाउंट से, जी हां उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऑफिशियली अपने अकाउंट से स्टेटमेंट जारी करके बीजेपी की प्रवक्ता और बीजेपी सरकार की रणनीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध किया है और भारत सरकार को, मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। और भाई साहब, भारत का बाइकॉट शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर देखिए, मालदीव के पार्टीज ने, वहां की सरकार ने लेटर हेड जारी किया है, उसमें स्टेटमेंट है और आप खुल्लम खुल्ला एक रेड स्टैंप देख रहे हैं जिस पर लिखा है इंडिया आउट। जी हां, ऐसे ही सऊदी अरब से लेकर जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अरब देश, सभी के मॉल्स के अंदर से, ये लेटेस्ट जानकारी है, मैं आपको कल दे चुका था, लेकिन अब ये बड़े लेवल पर हो रहा है, भारतीय प्रोडक्ट्स को मॉल से निकाल फेंका जा रहा है या फिर कई मॉल के अंदर भारतीय प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है, स्टोर से हटा दिया है। अब आपको एग्जांपल में मैं कुवैत दिखा रहा हूं। कुवैत के कई सारे मॉल हैं जिसके अंदर से, आपकी स्क्रीन पर देखिए, अंदर से जिसके सारे भारत के प्रोडक्ट का बाइकॉट शुरू हो चुका है और यह आधिकारिक तौर पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि संघी जानवर चार इकट्ठा होते हैं हिंदुस्तान में और जाके कहीं का बाइकॉट करते हैं, मुसलमानों की मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं, फिर गरियाते हैं, डीजे, ऐसा नहीं, तरीके से हो रहा है। पूरा का पूरा सरकार का समर्थन है। अरब देश पूरी तरह से, अब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, मोदी सरकार की रणनीतियों और गंदी सोच की वजह से और नुपुर शर्मा की घटिया, गंदी और गलीज जबान की वजह से और हिंदुत्व के घटिया एजेंडों को आगे बढ़ाते हुए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की वजह से यह भारत का हाल हो गया है। बाइकॉट कतर, बाइकॉट कतर, गू खाने वाले लोगों ने 2 दिन से ट्रेंड किया है, लेकिन ये गू खाने वाले हैं सावरकर की औलाद। और आपको बता दूं इनकी औकात क्या है, स्क्रीन पर देखिए। भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस का ये आपको आर्टिकल लगा रहा हूं, 2021 का ये आर्टिकल है। भारत ने कतर एयरवेज को धन्यवाद अदा किया था। 1350 ऑक्सीजन कतर एयरवेज कोरोना काल में लेके आने को तैयार हो गया था और लेके आया था। और भक्त क्या कह रहे हैं, बाइकॉट कतर एयरवेज। हाँ ये अंधभक्त, देखिए भक्त जो है, बाइकॉट कतर एयरवेज, ये हाल है इनका। ये वही मोदी सरकार का सारी दुनिया में बज रहा है डंका, जिन्होंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकना दूंगा। देखिए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, देश नहीं झुकने देंगे। ये फिर कौन देश है, किसके आगे झुकना पड़ रहा है? आपकी पार्टी की और आपकी सोच की वजह से, और तो और आपके प्रवक्ताओं की गलतियों और गंदगी की वजह से आज इन देशों के आगे झुकना पड़ रहा है जो कल तक हमारे मित्र थे और एक लफ्ज तक भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। दोस्तों, नुपुर शर्मा बीजेपी पे काफी ज्यादा भारी पड़ गई हैं। अभी भी उनके समर्थन में अंधभक्त गू खाकर मदहोश होकर लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में एक अरब सारे भक्तों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे ही एक अरब का वीडियो वायरल हुआ है जो बहुत सटीक और ढंग की बात कह रहा है, आपको सुनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम मानते हैं हमारा इंडियन भाई लोग से एक बात बोलेगा। आप लोग इंडियन लोग मालूम क्या चीज है, तारीख है, तारीख। तुम लोग बहुत बड़ा चीज है इंडिया, यानी मालूम क्या चीज है, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन हम लोग सब सोच रहा है कैसा एक चाय वाला ने पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। एक चाय वाला ने, यार क्या वो अच्छा किया है इंडिया में? पहले तो तुम लोग का पैसा बदली किया, तुम लोग को सबको बजा दिया। अभी ये मुसलमान और हिंदू के बारे में झगड़ा देता है। ये क्या किया तुम लोग का साथ? उसको बोलो बाबा छोड़ो ये चीज और जाओ तुम्हारा चाय बनाओ, थोड़ा से दूध ज्यादा करो, चीनी कम है नहीं कम है वो करो। ये इसको फायदा नहीं है, ये बस मनते सबको बर्बाद करेगा। बुढ़ा भी आदमी हो गया,
बाबा इसका चाय अच्छा था, हम लोग अभी 2 रुपया भी पकड़ेगा इसका चाय, 1 रुपया नहीं 2 रुपया। लेकिन बोलो झगड़ा नहीं दियो हिंदू और मुसलमान को, और गाली नहीं दियो मुसलमान को, बहुत पछताएगा ये चाय वाला, कसम खाते। दोस्तों, आप सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शेयर करने का असर भी लगातार दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आप ये मत सोचिए कि दुनिया नहीं देख रही है। जी बिल्कुल, कानपुर में एक तरफा मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पर अब अरब देशों की नजर है। और तो और जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, आपने भी देखा था वो वीडियो, जिसमें एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग से बड़ी मुश्किल से बचाया गया पुलिस के द्वारा। अब आपको बता दूं कि अरब मीडिया में, नेशनल मीडिया में कानपुर का वो सारा मामला दिखाया जा रहा है और मुसलमानों की हालत, जो कल तक अरब मीडिया कभी भारत के मैटर में बोलता ही नहीं था, आखिरकार अब अरब की खाड़ियां सतर्क हो गई हैं, कान खड़े हो गए हैं। إلى سجلها المثقل بالسوابق المسيئة تضيف الإسلاموفوبيا الهندية واقعة أخرى أشد سوءا، هذه المرة من حزب بهارات جاناتا الحاكم الذي تجرأ المتحدث باسمه على الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إساءة أثارت غضب مسلمي الهند الذين تظاهروا في عدة مدن واشتبكوا مع قوات الشرطة، قبل أن يعلن الحزب لاحقا أنه يحترم جميع الأديان। OIC जैसी दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे ही एक मुस्लिम वर्ल्ड लीग है। जी हाँ, इसकी जो वैल्यू है OIC से भी भारी भरकम है। स्क्रीन पर देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने खुलेआम स्टेटमेंट जारी किया है और मोदी सरकार की और बीजेपी के स्पोक पर्सन, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी करी है, साफ साफ खुले शब्दों में निंदा करी है। भाई साहब, इतनी आलोचना भाजपा की हो रही है, धपाक 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 की किसको जवाब दे? भाजपा की हालत ऐसी हो रही है, अरे भैया उसको सांस तो लेने देवे। इन सबके बीच आपको बता दूं कि भारत ने अपनी ताकत को 10 गुना अचानक बढ़ा लिया है। भारत ने अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह अग्नि 4 मिसाइल इतनी घातक है कि इसी बात से समझ लीजिए कि 4000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। इसको लॉन्च करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आयरलैंड का इस्तेमाल किया गया, वहां से लॉन्च किया गया। 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और यह परमाणु हमला करने में सबसे खतरनाक है। दोस्तों, भारत की ताकत इससे कई गुना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये पड़ोसी देशों के लिए एक वार्निंग है भारत की तरफ से, और सेना ने इसको अपने यहाँ शामिल कर लिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और जापान के खिलाफ कई सारी मिसाइलें टेस्ट कर डाली थी, क्योंकि जापान और अमेरिका नॉर्थ कोरिया के पास अपने समुद्र में ताकत दिखा रहे हैं। भड़क कर नॉर्थ कोरिया ने कई सारी मिसाइलें दाग दी, जिसके जवाब में अब साउथ कोरिया ने और अमेरिका ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के पास 7 उसने दागी थी, तो 8 इन्होंने दाग दी। तनावपूर्ण माहौल है। अमेरिका अब लग रहा है कि साउथ कोरिया, जापान, इन सबको सीधा सीधा चीन और नॉर्थ कोरिया से भिड़वा देगा। वहीं पर IAEA ने बड़ी खतरनाक जानकारी दी है। बताया है कि नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ न्यूक्लियर साइट, एडवांस साइट न्यूक्लियर बना रहा है, जिस पर वो अब न्यूक्लियर को तैनात कर सकता है और न्यूक्लियर को उस जगह अपग्रेड भी कर सकता है। कई सारे प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया दुनिया के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने के लिए चला रहा है। वहीं पर आपको बताऊं कि कनाडा के फाइटर जेट को डराकर चीन के फाइटर जेट ने भगा दिया था, तो कनाडा ने निंदा करी थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमारा फाइटर जेट अपने इलाके की सुरक्षा के लिए राउंड पर था और हमारे फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने की कोशिश चीन ने करी। ये बार बार कई इल्ज़ाम लगाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। कनाडा के बाद तो चीन भड़क गया। चीन ने कहा
कि ये प्रोवोकेशनल भड़काऊ बयान है। और एक बात सारी दुनिया ये याद रखे, अगर हमको भड़काया जाएगा, हमारी सिक्योरिटी का खतरा होगा, तो हम कोई भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए पहले ये, तो मैं आपको साथ में जानकारी दे रहा हूं। ये जो घर दिखाए हैं ये सीरिया के अंदर हैं। ड्रोन के जरिए ये फुटेज ली है तुर्किश ड्रोन ने, और तुर्की ने ये दिखाया है कि इन सभी जगहों पर कुर्दिश के आतंकवादी छुपे हुए हैं। अब आपको बता दूं कि सीरिया में ही सीरिया की सरकार बशर अल असद के खिलाफ वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां के लोग तुर्की का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब सीरिया की सरकार और तुर्की भिड़ जाएंगे। वहीं पर तुर्की ने एक बड़ा बयान दिया है। तुर्की ने साइप्रस में जो इजराइल लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और हमले की तैयारी कर रहा है, उसको देखते हुए तुर्की ने कहा है कि ये जो मिलिट्री परेड है ये भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। ये किसी को यानी अपने को कह रहा है कि हमको डराने के लिए, दबाने के लिए नहीं होनी चाहिए। इराक के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है, इवन तुर्की पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की ने इराक में कुर्दिश लड़ाकों को मारने के लिए केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जो कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। आपको बताऊं, अब तुर्की और सीरिया में बिल्कुल जंग मुहाने पर आ चुकी है, बिल्कुल मुंह पर जंग है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। एसडीएफ वहां की एक फोर्स है, वो असद यानी वहां की सरकार की फोर्स के साथ मिलकर कंबाइंड होकर ऐलान कर रही है कि तुर्की मिलिट्री के खिलाफ हम लड़ने को तैयार हैं। यानी वहां की जो लोकल आर्मी है, प्राइवेट आर्मी समझ लीजिए, वो एसडीएफ है, और कहा यह जाता है कि वो कुर्दिश लड़ाके हैं। तो कुर्दिश लड़ाके बशर अल असद की सरकार की आर्मी के साथ मिलकर तुर्की की सेना से लड़ने को तैयार है। खतरनाक है ये बात। वहीं पर सऊदी अरब ने एशिया को काफी बड़ा झटका दिया है। एशिया, ये भारत हमारे एशिया में ही आता है। एशिया के कस्टमर्स के लिए जो तेल उससे लेते हैं एशिया के मुल्क, उनके लिए जुलाई से, ये जुलाई आ रहा है, इस जुलाई से तेल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ तुर्की ने हथियारों की इंडस्ट्री में 4 कदम आगे बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि तुर्की खुद अपने मुल्क के अंदर लेजर गाइडेड मिसाइल, जी हां, अपने ड्रोन के लिए एडवांस मिसाइल बनाएगा अपने मुल्क के अंदर ही, जिससे उसके जो अभी के ड्रोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, उनकी ताकत बढ़ जाएगी और तुर्की इससे और भी मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ तुर्की ने अपना एक नया ड्रोन दिखाया है जिसका नाम कर्ग कैमिकाज बताया गया है। आपको बताऊं, तुर्की का ये अभी तक का और भी ज़्यादा एडवांस ड्रोन है और बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता, उड़ान क्षमता और भी खतरनाक है। अभी इसके बारे में एडिशनल जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं और इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने हमेशा की तरह हम लेके आएंगे। आपको बताऊं, थाईलैंड के अंदर काफ़ी खतरा बढ़ा हुआ है ईरान के हमले का। ईरान हमला कर सकता है थाईलैंड में यहूदियों के एम्बेसी पर और जो यहूदी वहां रहते हैं, जिसकी वजह से थाईलैंड हाई अलर्ट पर है। दोस्तों इजराइल को खतरा है हिजबुल्लाह का भी, जिसको देखते हुए अपने गैस के भंडार और फैक्ट्री के आसपास उसने आयरन डोम भी तैनात कर दिया है। ऐसा इजरायली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। अब इस पर हिजबुल्लाह का बड़ा बयान आया है। हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा है कि जिस इलाके से गैस और तेल इजराइल निकाल रहा है, जहां पर उसने अब आयरन डोम तैनात कर दिया है हमारे हमले के डर से, वहां पर जो समुद्री इलाका है, वो जो समुद्र है, वो एरिया है, वो हमारा है, वो लेबनान में आता है। अगर इजराइल वहां से पीछे नहीं हटा तो हम अपनी सेना का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। अब आपको बता दूं, हमास तो अलग है, वो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेबनान की सरकार अलग है। लेबनान की सरकार भी इस मुद्दे पर आपको बताऊं हिजबुल्लाह के साथ नजर आ रही है। लेबनान की सरकार ने तुरंत ही अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाया और कहा कि इस मामले में इजराइल और लेबनान के बीच मीडिएट करे, क्योंकि इससे मामला बिगड़ सकता है। दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, हमारे फॉलो कर लीजिए हमको, हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अपडेट हम करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, खाली
फॉलो ही तो करना है, फॉलो ना भी करें तो यहाँ जुड़ जाइए हमसे हैं। दुआ में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।